और बहुत महत्वपूर्ण विषय है देश के लिहाज से, इस पर चर्चा नहीं हो रही देश में। सर, कच्चा तेल सस्ता हो गया और पेट्रोल डीजल महंगा। क्रूड ऑयल 19 महीने में 29% सस्ता और पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में 4 रुपए लीटर अभी भी कंपनियां कमा रही हैं। सर, किस बात का इंतजार हो रहा है? चुनाव का? जो खरीद होती है हाँ। और जो भंडारण होता है, हाँ। भंडारण और खरीद करके भंडारण बहुत बड़े स्तर पे पहले से कर लिया जाता है। नहीं, ये थ्योरी आप चुनाव 2014 से पहले ये थ्योरी नहीं बताते थे, कुछ और बताते थे, वो 35 रुपए का पेट्रोल और वो सब बातें। अब आप बता रहे हो अब तो रेट भी कम हो गया सर, 10 रुपए और 6 रुपए आप कमा रही है। चावला जी देखिए कि जिस प्रकार से रेटों को नियंत्रित रखा है। दूसरी बात एक और है। नहीं सर, आप तो नसीब वाले हैं। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है? मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आप नसीब वाले हैं। जब क्रूड ऑयल कम हो गया रेट उसका, तो फिर रेट कम क्यों नहीं हो रहे? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? उदाहरण के तौर पर कंपनियों ने, जो ऑयल कंपनियां हैं, उन्होंने 6 महीने में 132 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 132 लाख करोड़ का। चावला जी और जनता की जेब पर बोझ पड़ रहा है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग तो नसीब वाले हैं। देश चलता है टैक्स से। अच्छा। और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए, और जो पैसा ये आता है, पैसा खर्च किस तरीके से हो रहा है ये भी तो आप देखिए। पूरा आंकड़ा बता दूं सर। आज हम तीसरी सर एक मिनट कच्चे तेल के दाम, सर कच्चे तेल के दाम पिछले 3 महीने में 17% गिरकर $77 प्रति बैरल पहुंच चुका है। मई 2022 के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटे ही नहीं। चावला जी, इसके पहले भी 10 रुपए पेट्रोल में और लगभग 10 रुपए डीजल में रेट कम किए गए सर। तब उस वक्त 109 रुपए प्रति डॉलर था, अगर मैं सही हूं। दूसरी बात ये है कि आज 77 रुपए प्रति डॉलर है। हमारे पास भंडारण अगर महंगे रेट पे है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, तो मतलब ये सामान्य बात है कि 19 महीने में 29% दाम गिर गए। सर, आपने तो राजस्थान चुनाव में बोला था कि पेट्रोल डीजल की समीक्षा की जाएगी, रेटों की। और चावला जी, सर एक मिनट मैं आपकी की बात कर रहा हूं। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को बांटा गया। आप देखिए, इतना तो कर्ज माफी भी कांग्रेस नहीं कर पाई थी। इनका आप ये कह रहे हो कि चुनाव आएगा तो पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे? नहीं चावला जी, देखिए उद्देश्य सरकार का ये है कि किस प्रकार से जनता को लाभ मिले। सर, आपके तो हाथ में नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम, तो कैसे? इस प्रकार की सरकारी योजनाएं बनाई जाए जिससे कि जनता को उसको सीधा लाभ। नहीं जैन साहब, आप ही बोलते हैं पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। जी, आज की डेट में ये नहीं होता है कि हम अगर 1 रुपया भेजे तो 80 पैसे खा जाए बीच के लोग। सर, आप बात घुमा रहे हैं। जैन साहब, आप बात घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपके हाथ में तो नहीं है ना पेट्रोल डीजल के दाम। हम जितना पैसा जनता को दे रहे हैं ना, अगर अभी देखो चुनाव आने वाले हैं, 9 रुपए, मैंने आज सुना है कि 9 रुपए पेट्रोल डीजल को सस्ता करने वाले हैं। अब क्यों डर रहे हो? इतने साल से क्यों नहीं किया? आप सत्ता में थे, इसका मतलब आप डर रहे हो। आपको डर है तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि महंगाई आपने इतनी क्यों बढ़ा दी। जनता की तो क्या बता करके जाएंगे? सिर्फ मोदी जी को हटाना है, ये बता के जाएंगे। और जनता आपको चुन लेगी क्या? जनता आपको चुन लेगी क्या? अरे मोदी जी को क्यों हटाना है? सिर्फ मोदी जी को हटाना है, इसलिए एक हो रहे हैं ना आप। क्यों नफरत मोदी जी से इतनी? ये जनता सवाल आपसे पूछेगी। जो सवाल है जनता के, उनका जवाब दो। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? जीएसटी में आपने जो छोटे और मध्यम उद्योगों को बंद कर दिया, ये सरकारी रिपोर्ट। सवाल का उत्तर दे दीजिए। ये पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं, पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के हाथ में होते हैं या नहीं होते? बस बात खत्म। देखिए चावला जी, इसकी एक समिति है, संयुक्त समिति है, वो इसका निर्धारण करती है कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों का निर्धारण हो। और ये योजना लेकर कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार, देखिए हम